68 देखा जाए। चलिए 68 से देखते हैं क्वेश्चन। हाँ देखा जाए, देखिएगा, ध्यान दीजिए। देखिए 68 में दिया हुआ है टाइप की, यदि पहली वस्तु का विक्रय मूल्य 470 रुपया है। 3-4 क्वेश्चन इस तरह का हम लोग देख रहे थे कि कभी विक्रय मूल्य बराबर है, कभी क्रय मूल्य में कुछ रिलेशन तैयार हो रहा है। इस बार देखा जाए कि विक्रय मूल्य बराबर नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ दोनों स्थिति में कुछ बराबर आपको लग रहा है, क्योंकि 470 2 बार लिख रहा है। एक बार कहा कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 470 रुपया है, जबकि दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 470 रुपया, पहली वस्तु को 20% लाभ होता है, दूसरी वस्तु पर 20% हानि होता है, तो कहा गया कि कुल मिलाकर के प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि बताइए। इसमें कहा जाए तो एक का विक्रय मूल्य 470 रुपया है और दूसरे का क्रय मूल्य 470 रुपया है। तो हम लोग ये देखेंगे, पिछले क्लास में क्वेश्चन इस तरह का था जिसमें हम लोग बराबर करने की कोशिश किए थे। तो यहाँ भी दो शर्त के आधार पर हम लोग चलने की कोशिश करेंगे, एक क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। और कहा गया कि क्रय मूल्य अगर बराबर, दूसरा में देखिए विक्रय मूल्य बराबर है, अगर हम मान लिया जाए एक क्रय मूल्य लिखते हैं, दूसरे जगह लाभ और हानि लिखे और तीसरे जगह क्या लिख ले, विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर कहा गया कि पहला ध्यान रखिए, ये 470 का हम यूज बाद में कर ले, सबसे पहले हम 20% जो लाभ है या 20% जो हानि है उसके तहत जरा क्रय मूल्य विक्रय मूल्य तैयार करें। पहले वस्तु पर कहा है कि 20% का लाभ हुआ है। अब जरा सोचिए कि 20% लाभ का मतलब हुआ कि अगर क्रय मूल्य 5 रुपया होगा तो इसका लाभ कितना होगा 1, तो विक्रय मूल्य कितना होंगे 6, यानी इसको 5 बोलिएगा तो इसको 1 बोलिएगा तो इसको 6। ये लाभ हानि का एक सेंस चलेंगे। दूसरा स्थिति में कहा जाए तो कहा 20% का क्या हुआ हानि, इसका मतलब है कि क्रय मूल्य 5 होगा तो हानि 1 रुपया होगा, तो विक्रय मूल्य 4। यानी पहला स्थिति, दूसरा स्थिति में ये 5 तो यहाँ 1, ये एक निगेटिव के रूप में कर दें और यहाँ कितना करेंगे 4। अब कोशिश कीजिए कि नियत राशि के रूप में यहाँ का विक्रय मूल्य और यहाँ का क्रय मूल्य दोनों क्या था, एक था। तो हम सबसे पहले इन दोनों को एक करने की कोशिश करेंगे और एक करेंगे तो शायद इसमें 5 से गुना करना पड़ेगा और इसमें 6 से गुना करना पड़ेगा, जिससे ये पचे कितना हो जाएंगे 25, ये 5 एकम 5 और ये 5 6 का 30। उसी तरह से आप यहाँ करते हैं तो ये 6 पचे 30, ये 6 एकम 6 माइनस में बिल्कुल, और ये 6 6 कितना हो जाएंगे 24 हो जाएंगे। अब कहा कि पूरे सौदे में प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि, तो पूरे सौदे में प्रतिशत लाभ हानि के लिए कोई नियत राशि की जरूरत नहीं होता है, आप ऐसे भी सोच सकते हैं। तो जरा सोचिए पूरा सौदा 25 25 25 30 50, सॉरी 55, यानी पूरा सौदा का क्रय मूल्य कितना हुआ 55 रुपया जो है पूरा नेट क्रय मूल्य हुआ। जबकि पूरे सौदे में देखते हैं तो एक जगह 5 रुपए का लाभ हुआ और एक जगह 6 रुपया का हानि हुआ, तो पूरे सौदे में 1 रुपया का क्या हुआ हानि। अब प्रतिशत हानि निकालेंगे तो हानि गुना 100 और बटा क्रय मूल्य के रूप में 55, यही 11 पचे 55 20 पचे 100। बाकी कहा जाए तो 11 एकम 11 या उसी को 11 एकम 11 करोगे तो बाकी बच जाएंगे आपका 9, 11 8 88, यानी लगभग 1.8% का क्या होंगे हानि होंगे। नोट किया जाए। हो गया। मिटा दिया जाए। ऑप्शन नंबर डी
मिला लीजिए। मिटा दिया जाए। देखिए जरा अगला टाइप 69 को देखते हैं। कहा कि 3 मेज जिनमें से प्रत्येक जो है 2500 रुपया में खरीदा गया, अर्थात सेंस हम लोग ये कहेंगे कि तीनों मेज का क्रय मूल्य आपस में बराबर है, क्योंकि प्रत्येक को 2500 रुपया में खरीदा जाता है। पहली मेज को 8% लाभ पर, दूसरी मेज को 3% हानि पर बेचा गया। तो कहा कि यदि उनका औसत विक्रय मूल्य यानी टोटल ओवरऑल कहा जाए तो औसत विक्रय मूल्य जो है वो 2575 रुपया। तो क्वेश्चन में कहा कि तीसरी मेज का प्राप्त लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अब इसमें देखा जाए कि यहाँ पर पहला भी वस्तु 2500 का होना चाहिए, दूसरा भी वस्तु 2500 का होना चाहिए और तीसरा भी वस्तु का क्रय मूल्य 2500। जबकि एक में देखिए तो यहाँ 8% का लाभ हुआ है, दूसरे में कहा जाए तो 3% का हानि हो गया है और तीसरे का पूछा गया है कि बताइए कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगा, जिससे कहा गया कि एवरेज विक्रय मूल्य। अब जरा सोचिए एक एवरेज विक्रय मूल्य है तो हम एक एवरेज क्रय मूल्य निकालें। एवरेज का मतलब एक तरह से पूरे सौदे की बात हो जाएगा। तो अगर हम इसका एवरेज क्रय मूल्य निकालेंगे तो कितना आएगा 2500 और एवरेज विक्रय मूल्य कितना आया, तो हम एवरेज प्रतिशत लाभ भी निकाल सकते थे। तो एवरेज लाभ हुआ 75% लाभ, लाभ गुना 100 और बटा क्रय मूल्य की जगह 2500, ये कैंसिल हुआ होगा तो 25 या 75। इससे ये पता चला कि एवरेज जो आपका प्रतिशत लाभ होगा ओवरऑल पूरे सौदे पर वो 3% के बराबर होगा। अब अगर ओवरऑल कहा जाए तो बताइए ओवरऑल सब मिलाकर के पूरा सौदा कितना का होगा 7500 का। और इस पर कहा गया कि पूरे तरह से ये 3% का लाभ हुआ और यहां पर इसका वैल्यू पूछा है। अब इसके बाद हम कहेंगे कि बेहतर होगा एवरेज लगाइए। अब एवरेज लगाते हैं तो देखिए ये फायदा होगा, ये सभी कट जाएगा, ये 3 होगा, ये 1 होगा, 1 होगा और यहां से आइडिया होगा, आइए सबको ले जाइए 3 रुपया 3 रुपया 3 रुपया सबके लिए व्यवस्था है। तो सर इस आदमी में 8 रुपया लेकर भाग गया, घाटा तो दिया, लेकिन ये आदमी कुछ फायदा भी दे रहा है। लेकिन यहाँ का आदमी डायरेक्ट सोचेगा तो कितना प्रतिशत सोचेगा, अगला जो गया है लेकर के वो 8 रुपया, कितना रुपया ज्यादा लेके गया, ऐसे ऐसे कई आदमी, तो 5 रुपया का घाटा हुआ। लेकिन सर ये कितना छोड़ के जा रहा है 6 रुपया, तो बताइए 6 रुपया का फायदा है और 5 रुपया का घाटा हुआ, 1 रुपया का फायदा। 1 रुपया का फायदा कौन उठाएगा, एक आदमी, यानी जो शेष सौदा था वो 4% लाभ पर बेचा गया। नोट किया जाए। एक बार फिर से, क्या बाबू 3 कहां से आए, कौन ये वाला, काटिए ना, 0 0 25 या 75। नोट कीजिए, फिर से समझा देते हैं। कर लिए नोट, आइए फिर से समझ लीजिए। देखिए पूरे सौदे में बोला गया है यहाँ पर कि एवरेज जो लाभ है, एवरेज जो विक्रय मूल्य है वो 2575 रुपया। अगर हम एवरेज क्रय मूल्य निकालेंगे तो 2500 रुपया होना चाहिए। एवरेज निकाल के देखिए, सबको जोड़िएगा, जोड़ के भागा दीजिएगा। जबकि 5 5 5 का एवरेज कहा जाए तो क्या बोलिएगा 5। तो यहाँ भी अगर कहा जाए तो जब एवरेज क्रय मूल्य है और किताब कहा कि एवरेज विक्रय मूल्य जो होगा वो 2575 रुपया, तो यहाँ से एवरेज का मतलब पूरे सौदे की बात हो रहा है। तो एवरेज अगर हम यहाँ पर प्रतिशत लाभ निकालेंगे तो लाभ हुआ 75, लाभ गुने 100 और बटा क्रय मूल्य की जगह कितना लिखेंगे 2500, जिससे डबल जीरो कैंसिल होगा 25 या 75। तो ये देखिए 3% का लाभ। तो एवरेज लाभ 3% का मतलब हुआ कि पूरे सौदे पर ओवरऑल जो है वो 3% का लाभ। अब पूरा सौदा देखते हैं तो 2500 2500 2500 टोटल कितना हुआ 7500। तो ये एवरेज लाभ जो कहा जाए तो ये 3% 7500। जबकि ध्यान रखिए हम बार बार आपको बताते आ रहे हैं
कि ये तभी नियम लागू आप कर सकते हैं जब ऊपर आपका क्या हो, करेमुल हो। अगर ऊपर बिक्रेमुल होगा तो ये नियम लागू नहीं होगा। और बहुत सारे क्वेश्चन देखे थे हम लोग कि अगर लागू कर रहे थे तो वो फेल्यूर हो रहा था। तो यहाँ पर करेमुल है तो आप लागू कर सकते हैं, और जबकि अगर कहा जाए तो आप एवरेज का नियम लगाते हैं, तो इसमें आप अनुपात तैयार करते हैं। अब अनुपात तैयार कीजिएगा तो यहां से लगेगा आइए सबको 13 को रुपया लेके जाना था, तो इस चक्कर में यहाँ का आदमी भी कहेगा हमको 3% चाहिए। लेकिन जो अगला गया है इधर 8 रुपया लेके चला गया, क्या रुपया ज्यादा लेके गया, 5 रुपया। ऐसे ऐसे कई आदमी है, तो एक ही आदमी है, तो बताइए 5 रुपए का ही घटा दिया। इसको भी ले जाना चाहिए था, 3 रुपया और छोड़ के जा रहा है, क्योंकि -3 लेके जाने का मतलब 3 रुपया और दे के जा रहा है। तो ये कितना कम लेके जा रहा है, 6 रुपया। तो 6 रुपया ये फायदा देगा, 5 रुपये घटा देगा। तो बताइए सब मिला के फायदा कितना होगा, 1 रुपया। अब 1 रुपया का फायदा कौन उठाएगा, ये उठाएगा। तो 1 से भागा दीजिए ना दीजिए, मान पर अंतर नहीं पड़ेगा, यानी 4% के बराबर है। आगे बढ़े, क्लियर है। देखा जाए 70 नंबर जरा देखते हैं। देखिए 70 नंबर में कहता है कि दो वस्तु ए और बी है और इनका विक्रय मूल्य जो है 4,960 रुपया और 3,720 रुपया में बेचा। अब विक्रय मूल्य दिल है, अब जैसे विक्रय मूल्य लेते हैं पैटर्न चेंज होकर गया। और आगे कहा कि ए पर 31.25% का लाभ होगा। प्रतिशत भी अच्छा डेंजर है, तो इसको हम लोग क्या में बदलने की कोशिश करेंगे, फ्रैक्शन में। और कहा कि संपूर्ण लेन देन में कितने प्रतिशत का हानि होगा, जबकि बी को कहा गया 18.18% जो है वो नुकसान पर बेचा, जबकि 18.18% को भी फ्रैक्शन में आप कर सकते हैं, 2/11 यही सा समथिंग होता है। अब यहाँ पर बेहतर विकल्प है कि अगर आप इजी वे में सीधा ऐसे सोचिएगा, सबसे पहले तो यहाँ पर 31.25% है, उसको तोड़ने की कोशिश कीजिए, फ्रैक्शन में लाइए। जबकि ये कंपाउंड के रूप में आप इसको 25% प्लस 6.25% पढ़ सकते हैं। जबकि ध्यान रहे ये सब आपके पास टाइम नहीं रहेगा, प्रैक्टिस करते करते याद कर लीजिए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि एग्जाम आपको देना, हम सिर्फ रास्ता आपको बता सकते हैं। ये 1/4 कहते हैं, इसको क्या बोलिएगा, 1/16, 1/16, 1/16 की 1/32, 1/16। अब बताइए एलसीएम अगर आप 16 लीजिएगा तो ये 4×16, इसको क्या बोल सकते हैं, 5/16। यानी जो 31%, 31.25 है, इसके जगह पर आप 5/16। उसी तरह से एक और है आपके पास 18.18%, तो ये आपका शायद 2/11। ये कहीं ना कहीं आगे बढ़ाएगा आपको। अब देखिए अगर आप इजी वे में आप सोचिएगा इसको, तो दो वस्तु है ए और बी, दोनों का विक्रय मूल्य दिया हुआ है। एक का है 4,960 रुपया, एक का दिया हुआ है 3,720 रुपया। तो ये दोनों का विक्रय मूल्य है। अगर हम जोड़ देंगे तो पूरा विक्रय मूल्य भी आ जाएगा सौदे का। उसी तरह से अगर हम क्रय मूल्य निकालने की कोशिश करेंगे तो 4,960, यहां से आइडिया लेंगे तो क्रय मूल्य कितना होगा, 21। लाभ ना हुआ है बाबू, तो 21 कहां था जी, देखिए ध्यान दिया जाए तो विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से, और अगर हमको क्रय मूल्य निकालना है तो कितना से गुना करेंगे, 16। उसी तरह से इसको टारगेट किया जाएगा तो 3,720, और इस पर क्या हुआ है, नुकसान मतलब हानि हुआ, तो ये क्रय मूल्य हुआ होगा और ये हानि हुआ होगा, तो विक्रय मूल्य कितना होंगे, 9। तो विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से, क्रय मूल्य निकालना है 11। अब जिस तरह से इन दोनों को जोड़िएगा तो पूरे सौदे का विक्रय मूल्य आएगा, तो उसी तरह से इसको जोड़िएगा तो पूरे सौदे का क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य। और जब पूरे सौदे का विक्रय मूल्य और पूरे सौदे का क्रय मूल्य होगा तो फिर कॉम्प्रोमाइज करके देखेंगे, लाभ होगा तो प्रतिशत लाभ निकलेगा, और अगर हानि होगा तो प्रतिशत हानि। लेकिन ये तरीका में बोलना इजी हो गया, काटेगा कौन इसको। एक तरीका यहाँ पर थोड़ा सा आपको समय ये नहीं बच सकता है, क्योंकि काटने में थोड़ा प्रॉब्लम होंगे, जबकि अगर कहा जाए तो कटता है तो कटेगा, नहीं कटेगा तो फिर और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो एक तो ये हुआ, जबकि ये कहा जाए तो पहले भी इस तरह का हम चर्चा किए थे, लेकिन अब इसको कैलकुलेशन के अगर चलते हैं तो हो सकता है कुछ कटे नहीं कटे, तो आगे आपको समय बर्बाद कर सकता है। तो आइए कुछ नया मेथड इसमें सीखते हैं। इसको नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि ये खराब मेथड नहीं है, ये भी ठीक ही है। लेकिन अगर आपको कल के डेट में ये कैलकुलेशन अगर टेंशन दे तो उसके लिए विकल्प हम लोग दूसरा देखते हैं। और अगर जो लोग नोट नहीं करना चाहते हैं, इन दोनों में खाली अनुपात निकालिएगा आप लोग, जो ऊपर जो दिया गया उसमें अनुपात लाइए ना, कुछ ले आइए।
गया। आइए कुछ और बेहतर करने के लिए देखते हैं। अच्छा, इसमें अनुपात आप निकाल सकते हैं जल्दी से? कितना हो जल्दी जल्दी से बोलिएगा। देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन हो जाएगा। कितना? चलिए अनुपात भी नहीं निकाल रहे हैं आप लोग। आइए काटते हैं। 4 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 छक 16। इसको भी काटिए। 4 नंबर 36, 4 तिया 12। ये देखिए 31 चौ होता है, 31 3 होता है। इतना देरी लगेगा बाबू। आइए 4:3 का विक्रयमूल का अनुपात है। यानी इससे ये पता चल रहा है कि विक्रयमूल अगर पहला का 4 होगा तो दूसरा का कितना होगा? 3। इसको ध्यान में रखते हुए आगे चलने की कोशिश करेंगे। विक्रयमूल का जो अनुपात आया वो 4 कितना आया? 3। अब देखिए सबसे पहले इसको एक्टिव करेंगे और एक्टिव करके हमको ये देखना पड़ेगा कि विक्रयमूल अगर इसमें 4 है तो इसमें कितना गुना होना चाहिए? 3 गुना। बस ये ध्यान रखना है हम लोग को। अब जरा सोचिए कि यहां से अगर हम डायग्राम बनाते हैं एक पहला वस्तु के लिए और एक दूसरा वस्तु के लिए, अगर हम पहला वस्तु का डायग्राम बनाए एक दूसरा वस्तु का, तो हमको क्रयमूल और क्या चाहिए? विक्रयमूल। जबकि ध्यान रखिए पहला से अगर यहां चलोगे तो क्रयमूल कितना होगा? 16। तो बताइए विक्रयमूल कितना होंगे? 21। यहां पर कहा जाए तो क्रयमूल इसमें कितना होना चाहिए? 11। तो विक्रयमूल कितना होना चाहिए? 9। अब हमको चाहिए इसमें 4 भाग, तो इसमें कई भाग? 3 भाग। तो आप तो ना तो सर ये 4 भाग या 3 भाग कैसे करोगे? तो इसके लिए उपाय क्या करो, इन दोनों का पहले बीच का रास्ता निकालो। इन दोनों को पहले एलसीएम निकालो। एलसीएम जरा 63। तो ऐसा करते हैं, इसमें भी हम 3 से गुना कर देते हैं। 21 तिया और इसमें 7 से, तो दोनों तो बराबर हो गया। लेकिन हमको बराबर नहीं चाहिए, इसमें 4 भाग चाहिए। तो इसमें कई भाग? तो इसमें कितना से गुना कर देते हैं और इसमें कितना से? 3 से। ये देखिए अब इसका मतलब वो इसमें से किसी को निकालेंगे तो 12 से गुना होगा, इसमें से किसी को निकालेंगे 21 से गुना होगा। अब इसका फायदा हम लोग उठा सकते हैं आगे जाकर के कि अगर मान लिया जाए कि हमको क्रयमूल निकालना है तो 16 गुने 12 करेंगे। अगर हमको इसका क्रयमूल निकालना है तो 7 21। ये देखिए 16 को 12 से गुना करेंगे तो क्रयमूल निकल जाएगा। यानी यहाँ पर क्रयमूल 16 गुने 12 152। यहां पर कहा जाए तो 321। देख लीजिएगा 321 221। 11 गुने 21 1 2 1 3 231। 231। उसी तरह से यहां देखा जाए एक अगर निकालेंगे, यहाँ 4 तिया 12, इसको तक निकालेंगे तो विक्रयमूल हो जाएगा। जबकि अगर कहा जाए तो आपको सिर्फ क्या चाहिए? प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि चाहिए। तो बेहतर होता है इसमें हम लाभ और हानि भी निकाल ले। ये आप निकल ही किया है तो देख लीजिए। 21 नमा 189 और यहाँ करेंगे 12 एकम 252। तो ये पूरे क्रयमूल कहा जाए पूरे सौदे का तो 2 और 1 3 9 3 12 2 1 3 और 1 4। और अगर हम पूरे सौदे का विक्रयमूल कहेंगे तो 9 2 11 8 5 13 1 14 2 1 3 और 1 4। यानी 423 रुपया में आपने खरीदा और 441 रुपया में बेच दिया। बताइए लाभ होंगे कि नहीं होंगे? लाभ कहा जाए तो 11 में से 3 गया 8, ये 4 में से 3 गया 18 और प्रतिशत लाभ निकालेंगे लाभ गुना 100 बटा क्रयमूल की जगह 423। ये लगभग में आंसर है। हाँ जी कहां से? इसमें ना, चलिए नोट कीजिए नोट कीजिए। एक ही अनुपात में रहता तो जरूर निकाल देते। नोट कीजिए और तरीका बताते हैं, इससे संतुष्ट नहीं और बताते हैं। देखिए अगर इसमें अगर निकालना रहता तो निकाल लेते हैं। ये डायग्राम अलग है, ये डायग्राम अलग है। नोट कीजिए एक और बता देते हैं। देखिएगा लगभग
आसपास कोई आया? सी। नोट कर लिए? हाँ, ये कुछ और बताते हैं। नोट कर लिए? देखा जाए, अगर आप बराबरी करना नहीं चाहते हैं, इसी को आगे बढ़ा दीजिए। ये देखा जाए, बिकरेमुल कहा जाए तो ये 4 होंगे, तो ये कितना होंगे? 3। अब अगर इसके सहारे हम करेमुल निकालना चाहिए, बिकरेमुल है, हम लोग यहां से बिकरेमुल कितना कहेंगे? 21। और अगर करेमुल निकालना है 16। उसी तरह से यहां देखा जाए, बिकरेमुल कितना है? 3। हम लोग कहेंगे बिकरेमुल 9। करेमुल निकालना है, अब कटता है तो काट सकते हैं। ये देखिए, ये आइडिया, कोई ज्यादा बैलेंस नहीं करना, सीधा सीधी मान को रखिए। कुछ कटता है तो आप काट भी सकते हैं, जैसे 3 तिया 9, 3 सते 21। अब देखा जाए, और कुछ कटता तो बोल दीजिएगा नहीं। जबकि ध्यान रखिए, कुछ लोग क्या करते हैं, अब ये देखिए, यहाँ के बाद अगर आप डिसीजन सही से नहीं लेंगे तो ये गलत हो जाएगा आंसर। कारण ये है, ये इससे आया है, ये इससे आया, मतलब ये पूरा बंधा हुआ है, तो आप ऊपर नीचे काटते हैं, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर इसमें से अगर कुछ निकाल रहे हैं, इसका मतलब है कुछ बाहर निकाल रहे हैं। जैसे कहने का मतलब हुआ कि ये 4 बटा कितना था आपका? 21 गुना कितना किए? 16, तो ये करेमुल की स्थिति में आ गया। अच्छा, यहाँ पर कहा जाए तो ये आपका 3 बटा 9 था, गुने कितना किए? 11। ये कट सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो। लेकिन इन दोनों में से अगर निकालिएगा, क्या निकालना चाहिएगा आप? कहिएगा सर 3 हटा देते हैं, तो 3 ऐसे नहीं हटा दीजिएगा। 3 ये कनेक्टेड है, ये रेशियो में भी इस तरह का फंक्शन बताए थे कि ये कनेक्टेड है। तो अगर मोटा मोटी आप कहा जाए कि नहीं सर ऐसा कीजिए ना सर, 3 हटाइएगा तो 7 अटक जाएगा, तो इसमें 3 हटाने का मतलब है आप सब में 3 से क्या करिएगा? गुना, तभी ना 3 से 3 कटेगा। ये 3 से 3 ही कट जाएगा। तो बाद में कहिएगा सर 7 रह गया, 7 को हटा दीजिए। तो बेहतर क्या होगा, इसमें सब में 21 से गुना कर दिया जाए। तो अगर 21 से गुना करोगे सब में, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें, क्योंकि सारों बंधा हुआ है एक साथ, तो अगर 21 से गुना करेंगे तो बताइए 21 को कितना हो गया? 21 दिया 63। अच्छा, यहाँ 21 से गुना करोगे, 21 का 16 चौ 64, यहाँ 21 से गुना करें 77। अब हो गया ये दोनों का करेमुल, ये दोनों का भी करेमुल। चलो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, इसी को कर लीजिए। 4 और 3 7। ये देखा जाए, अगर हम करेमुल निकालना चाहेंगे और पूरा बिकरेमुल, तो ये देखिए करेमुल हो गया 64 और 77, 7 4 11, 7 6 13, 1 14, 141। और अगर बिकरेमुल निकालना चाहेंगे तो यहाँ देखिए 4 और 3 7, 8 6। देखा जाए, यहां से कहा जाए तो अगर हम इसमें प्रतिशत लाभ निकालना चाहेंगे तो प्रतिशत लाभ निकलेगा, लाभ गुने 100 बटा करेमुल की जगह 141। ये देखा चलेगा ये। मिटा दे। देखिए, इससे भी उतना ही आंसर आएगा, भागा दे के देख सकते हैं। मिटा दे। हो गया, हल्ला कम करो बाबू। देखा जाए 71 नंबर को जरा देखिए, 71 नंबर में दिया हुआ है, देखिए ध्यान दिया जाए। 71 नंबर में कहता है कि 3 वस्तुएं को क्रमशः 18.18% 20% और 14.28% लाभ पर बेचा गया। आगे कहा यदि तीनों का विक्रयमूल्य आपस में समान है। अभी देखिए विक्रयमूल्य का अनुपात निकाले थे, इस बार फिर से कहा तीनों का विक्रयमूल्य आपस में समान है, तो विक्रयमूल्य का अनुपात 1:1:1। जबकि ध्यान रखिए, सबका आइडिया अगर अलग अलग करोगे तो विक्रयमूल्य अलग अलग आएंगे, लेकिन मेंटलिटी यही बनाना है, तीनों का विक्रयमूल्य हमेशा बराबर करने की कोशिश कीजिएगा। और कहा गया कि इस प्रकार उसने कुल 650 रुपया का लाभ कमाया, तो तीनों वस्तुओं का कुल विक्रयमूल्य कितना होंगे? अब देखिए, एक पहला वस्तु है, एक दूसरा वस्तु है और एक तीसरा वस्तु है। जबकि यहां पर अगर कहा जाए तो पहला 18.18%, इसके बारे में कहा जाए तो 2/11। एक आपका है 20%, ये तो सॉफ्ट ही है, ये हानि पर लगता हुआ है जी, 20% लाभ हुए। और एक 14.28%,
1/7। अब देखा जाए सबसे पहले सेट करेंगे इसको, तो पहले कहा कि विक्रय मूल्य बराबर है, तो विक्रय मूल्य का अनुपात कितना होगा 1 1 1 1। अब उसके बाद अगर आप यहाँ पर फिर सेपरेट चलिएगा कि विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से करते हुए फिर उसको क्रय मूल्य में बदलने की कोशिश कीजिएगा, तो ये विक्रय मूल्य के लिए हुआ। तो अगला क्रय मूल्य के लिए अगर हम सोचेंगे तो विक्रय मूल्य का तुलना 1 है, हम लोग यहाँ से विक्रय मूल्य का तुलना कर सकते हैं कितना से 9 से, और अगर क्रय मूल्य निकालना है 11। उसी तरह से आगे देखेंगे, इसमें देखा जाएगा तो विक्रय मूल्य 1 है, हम लोग कहेंगे तो विक्रय मूल्य 6, और अगर क्रय मूल्य निकालना है 5 ना। यहाँ देखा जाए ये हानि पर हुआ है कि लाभ पर हुआ, लाभ पर। तो 1 का तुलना हम लोग यहाँ कितना से 8 से, और क्रय मूल्य निकालना है 7। अब इसका तो कोई यूज नहीं है, तो मन में ही सोचना था आपको। अब जरा क्वेश्चन में कहा है कि तीनों का विक्रय मूल्य आपस में क्या है बराबर, हम लोग भी बराबर कर दिए हैं, लेकिन जरा सोचिए अगर आप बराबर कीजिएगा तो इसका क्रय मूल्य 11 बटा कितना होगा 9, इसका क्रय मूल्य 5/6, इसका क्रय मूल्य 7/8। तो एक यहाँ से भी सोचा जा सकता है। लेकिन अगर कुछ लोग चाहते हैं कि नहीं सर हम इन 9, 6, 8 हटाना चाहेंगे, तो ऐसी नहीं हटेगा, खाली यहीं पर हटा दीजिएगा, ये सारा कनेक्टेड है इससे। अब कनेक्टेड है तो सीधा सीधी कुछ लोग ऐसे भी सोच सकते हैं कि सर अब हम ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, अब हम इसको जोड़ना चाहते हैं, इसको भी जोड़ना चाहते हैं, तो आप जोड़ भी सकते हैं, लेकिन जोड़ने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। ये तो इजी वे में जुड़ जाएगा। यहाँ जोड़िएगा तो एक 11 बटा कितना हुआ 9, एक आपका 5/6, एक आपका 7/8। अब बताइए एलसीएम लेना पड़ेगा आपको, 9 6 8 का एलसीएम शायद 72, तो 9 8 72, 11 8 88। यहाँ पर कहा जाए तो 12 6 72, 12 5 60, 8 9 72, 9 7 63। अब यहाँ से अगर हम कुल क्रयमूल्य देखते हैं तो ये देखिए 8 3 11, 6 6 12 8 20 और 1 21, 121/72। और यहाँ से अगर देख लीजिए 8 3 11, 6 6 12, 12 8 20, ये देखा जाए। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए किताब कहा लाभ जो हुआ है कितना डल था 650, 650 में है, हम लोग लाभ निकालेंगे तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे, तो बताइए 72 इसमें गुना होगा कि नहीं। अब 72 गुना अगर हम 3 करते हैं तो ये 216 में से कितना घटाइएगा, तो बचेगा कितना आपका 5। तो हम लोग भी कहेंगे लाभ का तुलना लाभ से, तो हम लोग का लाभ 5 बटा कितना होगा 72। और कहा कि तीनों का कुल क्रय मूल्य का योग बताइए, तो क्रय मूल्य का योग है 211/72। अच्छा ये 72 कहाँ जाएगा, ये काटा जा सकता है, ये 13 5, यानी आंसर होना चाहिए 130 गुना 211। जल्दी से नोट कीजिए, और यहाँ पर बचना चाहते हैं तो बचिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर एक और चेंज कर देते हैं, यहाँ पर इस बार बचा देते हैं, जो फ्रैक्शन आ रहा है उस फ्रैक्शन को हटा सकते हैं आप। पानी आ रहा है क्या, कर लिए नोट। इस बार क्या है, थोड़ा सा कैलकुलेशन अगर आपको ज्यादा तंग कर रहा है तो प्लानिंग के तहत चलने की कोशिश कीजिए, जैसे 1 2 एंड 3। एक जगह कहा जाए तो आपका फ्रैक्शन आया था 2 बटा कितना 5 थे, 2 बटा 11 थे, 1 बटा 5, 1 बटा 7। सब पहले ही से प्लानिंग कर लिया जाए कि विक्रय मूल्य तीनों में क्या है बराबर है, तो हम विक्रय मूल्य के बारे में सोच ले। यहाँ से विक्रय मूल्य कितना आपका हो रहा है 9, यहाँ से विक्रय मूल्य, यहाँ से विक्रय मूल्य, यानी ऐसा विक्रय मूल्य माना जाए जिसको 8 6 और 9 तीनों काट दे, तो आप एलसीएम निकालिएगा, यानी विक्रय मूल्य 72 72 72। ये इजी रास्ता होगा, फ्रैक्शन ही नहीं आएगा, पहले ही से प्लानिंग कर लिया गया। अब देखिए 9 8 72, 11 8 88, यानी इसका क्रय मूल्य 88 रुपया होगा। ये देखिए 12 6 72, यानी 12 5 60, ये देखिए इसका क्रय मूल्य आ गया। अगर यहाँ कहा जाए तो 8 9 72, 9 7 63, ये देखिए पूरा एक क्रय मूल्य और एक पूरा विक्रय मूल्य हो गया। उसके बाद कहेगा लाभ, लाभ का तुलना लाभ से, पूरा का क्रय मूल्य का योग, पूरा का क्रय मूल्य निकाल दीजिएगा, चलेगा ये काम। 9 6 और 8 का एलसीएम 72, इसी को क्या माना गया विक्रय मूल्य।
ओ ये वो आ गया है, हम देखे ही नहीं तुमको। कर लिए नोट? मिटा दे? क्लियर है अभी ये? आइए जरा अगला देखते हैं। देखिए 72 नंबर को देखा जाए, कहा कि दो कमीजों में से एक का क्रय मूल्य दूसरे से 100 रुपया अधिक है। कहा यदि महंगी कमीज, ये महंगी है लिखा हुआ बाबू, यदि महंगी वाली कमीज 10% लाभ पर और दूसरी जो है वो 10% हानि पर बेचा तो सौदे में कुल लाभ या हानि जो है ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा अगर दाएं बाएं 10 की जगह एक जगह 15 लिखा जाएगा तो इसका आंसर आंकड़े अधूरे होंगे। जरा समझिएगा, बच के चलिएगा, क्वेश्चन को जरा विशेष रूप से समझिए। यहां पर कहा कि दो कमीज है और एक का क्रय मूल्य है दूसरे से 100 रुपया अधिक है, तो अगर आप इसका मान कितना मानोगे x, तो ये कितना होगा x + 100। अगर आपको इच्छा है कि हम 100 मानना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये कितना हो जाएगा 200। लेकिन बाद में परेशानी ये होगा कि अगर 100 और 200 मानिएगा तो ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से नहीं समझ पाइएगा। बाकी आप बाद में कहिएगा तो 500, 600, 100, 200, 450, जो इच्छा है जो ऊपर बना देंगे। लेकिन अभी इससे फायदा क्या होगा, एक पॉइंट जो है वो क्लियर कट पता चलेगा कि इसका आंसर अगर गलती से अगर ये 5% हो जाएगा तो इसका आंसर होगा आंकड़े अधूरे हैं, ज्ञात नहीं किया सकते। रीजन है, जरा समझिएगा, इसलिए वो कॉन्सेप्ट पहले हम आपको समझाते हैं। इस पर कहा गया कि 10% का क्या होगा लाभ, और यहां कहा गया 10% का हानि हुआ, तो कहा पूरे सौदे में बताइए कुल कितने रुपया का हानि होंगे। अब जरा सोचिए 10% करोगे तो इसका भी 10% चाहिए। अब अगर इसका 10% निकालोगे तो 100 बटा कितना होगा, अगर इसका 10% निकालोगे 10, जबकि इसका 10% निकालिएगा तो अच्छा ये क्या में है, ये क्या में है, ये तो कट जाएगा, तो बताइए आंसर कितना होगा। लेकिन जरा सोचिए अगर एक जगह यही चीज रहता, इस पर 10% का हानि होता और यहां कह देते 20% का लाभ, तो बताइए 100 बटा कितना होगा 5 ना, आइए कितना होगा 20, आइए कितना होगा। अब बताइए ये जो कट रहा है अब कटेगा आपका, नहीं कटेगा तो x अटक जाएगा और x का मान निकलवे नहीं करेगा, तो कहिएगा x पर जवाब दे दिया जाए, तो अगला कहेगा हम y मानेंगे, तो हमको y पर जवाब देना है। अगला कहेगा z मानेंगे तो z पर जवाब देना है। यानी ये तभी संभव है जब ये वाला मान और ये वाला मान हटनी चाहिए, और ये तभी संभव होगा जब जितना प्रतिशत का यहाँ लाभ हुआ है उतने प्रतिशत का यहाँ क्या होना चाहिए, हानि होना चाहिए। और अगर ऐसा होगा नहीं तो विडंबना देख लीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंकड़े अधूरे हैं। यही बताना चाह रहे थे। अब आप इस क्वेश्चन को जैसे बनाइए, आपको इच्छा है कि नहीं सर हम पहला दूसरा को हम इसको 500 मान लेते हैं, तो इसको 100 रुपया अधिक करोगे 600 रुपया, कोई परेशानी नहीं होगा। अगर आप इस पर 10% का लाभ उठाइएगा तो 60 रुपया, इस पर 10% का हानि उठाइएगा 50 रुपया, बताइए कै रुपया का लाभ होगा, 10 रुपया का। लेकिन अगर आप इजी वे में सोच लेते हैं तो आगे ये भटकाव कर सकता है, इसलिए ध्यान रहे ऐसे क्वेश्चन में प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होनी चाहिए। चलिए नोट किया जाए, 10 रुपया आंसर है और 5 मिनट का ब्रेक। तो हम क्या करें बताओ, पानी पड़ रहा है, आवाज आ रहा है तो ठीक है, अच्छा आ रहा है ठीक है, तब तो भाई बतेबे करेंगे। अंदर अंदर भून भुनाओ मत तुम लोग। हाँ 10 रुपये का लाभ होगा, 10 रुपये का लाभ, जितना इसका मतलब है जितना एक्स्ट्रा रहेगा वही एक्स्ट्रा लाभ में जाएगा। कितने रुपए एक्स्ट्रा यहाँ 100 रुपया, यही डायरेक्ट आपको निकलता है 10%, क्योंकि बाकी तो दोनों में बराबर ही है। हो गया, मिटाए। हाँ तो क्वेश्चन मेन बनाना नहीं है, फंक्शन समझ गए यहाँ पर। आइए जरा आगे बढ़ते हैं। 73 नंबर देखा जाए। देखिए 73 में कहता है कि एक कलम का विक्रय मूल्य 24 रुपया है
और कहा इसका करेमूल तथा संख्यात्मक मान जो हानि का है ये आपस में बराबर है, तो कहा करेमूल क्या होंगे। देखिए इस तरह का क्वेश्चन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सहारे बनता है, और अगर आप द्विघात समीकरण बनाइएगा तो कभी कभी दो को आंसर होता है, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन में देखिए कहीं कहीं फार्मूला भी इसका है, और अगर डिटेल करोगे तो एक क्वाड्रेटिक में जाता है, लेकिन फार्मूला में आपका आंसर एक एक आएगा, दो को नहीं आएगा। जबकि इस तरह का क्वेश्चन का आंसर जो है वो दो को आता है, कभी कभी एगो भी आएगा, कभी कभी दो को भी आएंगे, यानी दो को सेटिस्फेक्शन हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन में कहता है कि इसको ऑप्शन से बनाने की कोशिश कीजिए, क्वाड्रेटिक फार्मूला याद रहेगा कि नहीं रहेगा, ऑप्शन से बनाइए। तो देखिए यहाँ पर विक्रयमूल कितना रुपया दिया हुआ है, 24 रुपया, और हुआ क्या है इसको, हानि। अच्छा विक्रयमूल करेमूल हमको निकालना है यहाँ पर कि बताइए इसका करेमूल क्या क्या होना चाहिए, जबकि एक कंडीशन है, कहा कि जो करेमूल होगा उसी का संख्यात्मक मान इसका प्रतिशत हानि होगा। अब जरा सोचिए कि करेमूल बराबर हानि के सेंस में क्या होता है, विक्रयमूल करेमूल माइनस विक्रयमूल बराबर क्या होते हैं। हमने पूछा करेमूल बराबर क्या होगा, बस इतना ही तो पूछ रहे हैं, यही नॉर्मल तो पूछ रहे हैं कि अगर कल के रेट में हमको करेमूल निकालना पड़े तो क्या करेंगे, तो विक्रयमूल और हानि दोनों को क्या कर देंगे। हाँ इसका कहने का मतलब क्या है जरा वो भी समझिए। ये तो विक्रयमूल दिया हुआ है 24 रुपया, आपको लाना है, अगर हमको करेमूल दिल है और हानि दिल है तब विक्रयमूल बराबर क्या होगा, करेमूल माइनस हानि। अच्छा अगर ऑप्शन से चलते हैं तो वही ऑप्शन सही होगा जिसमें विक्रयमूल कितना आना चाहिए, 24। जबकि यहां पर कंडीशन क्या है उसको भी समझिए। कंडीशन यह हुआ कि अगर करेमूल 40 रुपया है तो प्रतिशत हानि भी कितना प्रतिशत होगा, 40%, यही कहना चाह रहा है कंडीशन। अब बताइए अगर करेमूल 40 रुपया होगा तो हानि 40%, तो हानि की रकम निकालेंगे तो इसका 10% 4 हुआ, 40% कितना हुआ 16। और अगर आपको करेमूल में हानि को घटा करके विक्रयमूल अगर आता है 24 रुपया तो ये आंसर क्या माना जाएगा, सही। अब हम ऑप्शन को ध्यान में रखेंगे कि मान लिया जाए कि 30 रुपया दिया हुआ है कि 30 करेमूल होना चाहिए, तो हम इसका हानि निकालने की कोशिश करेंगे, तो हानि कितना प्रतिशत होगा, 30%। आ रही बात समझ में, प्रॉब्लम है। देखिए ध्यान दिया जाए, क्वेश्चन में कहा कि उसका करेमूल तथा प्रतिशत हानि का संख्यात्मक मान न्यूमेरिकल वैल्यू आपस में बराबर है, यानी कहने का मतलब हुआ कि अगर आप करेमूल 60 रुपया मानते हैं तो इसका प्रतिशत हानि कितना प्रतिशत होगा, 60% होगा। जबकि हानि की रकम निकालेंगे तो हानि इसी पर निकलेगा। अब इसका 10% 6 रुपया हुआ तो 60% कितना हुआ, 36 रुपया हुआ। अब इस आधार पर अगर हम कह दे कि अगर ये पहला ऑप्शन सही है तो 30 रुपया करेमूल रख देंगे तो इसका विक्रयमूल कितना आना चाहिए, 24। अब ये 30 रुपया है तो विक्रयमूल लाने के लिए बताइए हमको हानि चाहिए कि नहीं। और अगर 30 रुपया करेमूल माने हैं तो इसका प्रतिशत हानि कितना होगा, 30%, और 10% कितना होता है, तो 30%। क्या अगर विक्रयमूल में से करेमूल घटा देंगे तो बताइए विक्रयमूल आएगा आपका, आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो क्या ये आंसर सही माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। उसी तरह से अगर मान लिया जाए कि अगर हम 70 रुपया लेके चलते हैं तो 70% हानि होगा। अच्छा इसका 70% कितना हुआ, 49। ये देखिए तो लेस करके 21 आ जाए, 24 आ जाएगा आपका, नहीं तो ये 24 गलत, 24 है कि 21 है जी, चलिए 24 है। आइए बी में देखते हैं, अब धीरे धीरे ये मुजवानी होना चाहिए। बी में अगर करेमूल 80 रुपया तो 80% लाभ, 80% मतलब 64, क्या लगता आएगा, नहीं। सी में जाते हैं 60 रुपया करेमूल मानते हैं तो 60% हानि होगा, अब 10% 6 रुपया तो 60%। अब देखिए लेस करके, ये देखिए एक और है आपके पास कितना रुपया, 40, 40 है तो 40% 16, ये लिखिए लेस कीजिए, यानी आंसर आपका सही कौन होंगे, ऑप्शन नंबर सी। यानी कुछ एक क्वेश्चन ऐसा भी होगा जिसको ऑप्शन से बनाने में सबसे ज्यादा बेहतर होगा, जबकि कहीं कहीं किताब में देखिएगा इसका फॉर्मूला भी आता है। हाँ और डीप में जाइएगा तो ये क्वाड्रेटिक में जाते हैं, लेकिन हर चीज से बचिए, समय कम लगेगा इसमें आपको। आ रहे समझ समझ के नोट कीजिए जी।
हेलो, आगे बढ़ाते हैं, मिटाएं इसको। जी देखा जाए, आगे देखा जाए, अगला क्वेश्चन नंबर जरा 74 को देखा जाए। क्या बिना ऑप्शन तो, आइए बिना ऑप्शन से देखा जाए। माना कि, अरे वाह, फार्मूला बाबू, हमको फार्मूला से कोई मतलब नहीं, किताब से कोई मतलब नहीं, कौन लिखा कौन लिखा, हम तो अपना तरीका समझाते हैं आपको। देखिएगा किताब उताब में कहीं कहीं देखा गया है, हर किताब में तो नहीं मिलेगा, लेकिन कहीं कहीं किताब में देखिएगा मिल जाएगा, फार्मूला मिलता है इसका। अब फार्मूला तैयार किसे होगा? इसी से तैयार होगा जो बेसिक आपको बता रहे हैं। माना कि क्रय मूल्य x प्रतिशत हानि x प्रतिशत, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यानी प्रश्नानुसार विक्रय मूल्य 24। हम लोग कहेंगे क्रय मूल्य में से हानि को घटाएंगे, तो ये तो क्रय मूल्य हुआ, हानि x का x प्रतिशत बराबर 24। अब इसी को दाएं बाएं करोगे तो एक फार्मूला आएगा। बाकी इसको इच्छा है तो ये थ्योरी से नोट कर लीजिए। हम लोग समझते हैं कि सर एग्जाम में ऐसे बनाइएगा, एग्जाम में तो उड़ाइएगा वैसे ही, ऑप्शन है उड़ा दो, क्योंकि फार्मूला चलिएगा तो एक आंसर आएगा, एक आंसर नहीं आएगा, और वहां पर दोनों हो जाएगा तो फिर तो चेक करना पड़ेगा आपको, जबकि कहीं कहीं किताब में इसका फार्मूला है, लिखता है। क्या? हाँ, एक्स का मान 2 को आएगा, एक्स का मान 2 को, क्वाड्रेटिक है ना, तो 2 को आएगा ही। करना चाहते तो कर लीजिएगा। बाउंस मारने लगा तो हम तो कहे तो भाई तुम, हम बताने के पहले बोले कि देखो इसमें इक्वेशन के तहत बनाइए, या किताब उताब में फार्मूला तो कहे सर कने फार्मूला है, जबकि बेहतर क्या है ऑप्शन आपके लिए। हाँ नोट कर ली इसको, चलिए आगे बढ़े ना। देखा जाए, थोड़ा हल्ला कम कीजिए तो ऊपर से हल्ला हो रहा है बाबू। देखिए ध्यान दिया जाए, कुछ बाजार में ऐसे दुकानदार जो है वो बेईमानी जो तो करते ही हैं, लेकिन कुछ लोग जैसे देखिए बेईमानी भी 2 तरह से होता है। अभी का जो बाजार में अभी मार्केट में देखिएगा तो एमआरपी बदल देता है उसका, मतलब प्रिंट मिटा दिया, दूसरा प्रिंट लगा दिया, एक्सपायरी डेट भी अभी सामान बिक जाता है। दवा में देखिएगा बहुत जगह होता है, बोलना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन बहुत जगह दवा दुकान में होता है, एक्सपायरी डेट है मिटा दिया, डेटे हटा दिया, रेटे हटा दिया। लेकिन यहाँ पर जो बेईमानी है वो प्रिंट से बेईमानी नहीं करेगा, यहाँ पर बेईमानी नाप तौल के आधार पर करेगा। जैसे बेईमान दुकानदार का इधर कुछ टाइप ही है। अब देखिए कुछ कम दुकानदार कम बेईमान होता है, कुछ ज्यादा ही बेईमान होने लगता है। कुछ लोग तो बेचते समय बेईमानी करता है, कुछ दुकानदार ऐसा है तो बेचते समय बेईमानी करता है, खरीदते समय बेईमानी करता है। इमेजिन कीजिए 15 साल 20 साल पहले, या अगर दादा उदा बचते होंगे तो सबसे पूछिएगा तो कहेंगे कि दुकानदार ऐसा था ना, तराजू लेके जाता था, कभी कभी घरे घरे भी तराजू रहता था। जब आपके यहाँ कचरा उचरा बेचने के लिए रहता था, लोहा टीना सीसी बोतल ये सब बेचता है, अब दुकान अब घर में गया रद्दी उद्दी का निकलता है तो कहते हैं भाई बेचो, तो बहुत जगह तराजू मिलता है घरे घरे कि हम तौल के देंगे। तो यहाँ पर जो बेईमानी हो रहा है बाट के माध्यम से बेईमानी होगा। जैसे कहा गया कि एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। कोई भी इंसान दुकानदार सोचेगा जितना में खरीदेंगे उतना में बेचेंगे, कभी भी नहीं बाबू, जितना में खरीदेगा उतना ही बेचेगा। तो बताओ बैठा काहे लगी, यही काम करने के लिए कि जितना में खरीदेंगे उतना में बेचेंगे, कुछ ना कुछ तो मुनाफा होना चाहिए। तब कुछ देखिए होता क्या है, दुकानदार जो कुछ जो है मोटिवेट करने के लिए कह दिया कि हम क्रय मूल्य पर बेचेंगे, तो जाहिर सी बात है अगर क्रय मूल्य पर बेचेगा तो वहां पर कंज्यूमर जो है मोटिवेट तो होगा ही। जैसे अगर कह दिया जाए, कभी कभी आप लोग भी बाजार में जाते तो देखते नहीं है, खोजते ऑफर वाला, ऑफर है कि नहीं, ऑफर है कि नहीं, 2 गो पर 1 गो फ्री हो गया, 3 गो पर 2 गो फ्री हो गया। यस सर, तो उसी तरह से यहाँ भी है कि अगर दुकानदार कहते कि हम जितना में खरीदें उतना ही में बेचे, कभी कभी बार्गेनिंग में ऐसा होता है। चल जाइए फुटपाथ दुकान पर बैग खरीदने के लिए, दाम बोलेगा 500, तो क्या 500 में ले लेते हैं आप? जैसे 500 बोलता है एक कदम आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं 200 रुपये में देना हो, तो 200 रुपये में जैसी बोल दिया कदाच नहीं 200 रुपये में नहीं होगा, तो एक कदम और उठाते हैं, अच्छा 10 रुपया दे दो। तो फिर दाएं बाएं करते करते ना तो उसको आपको आगे बढ़ने देगा, ना तो दाम खोलेगा, तो धीरे 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 बोलते बोलते 250 रुपया खरीदारी है, इससे ज्यादा हम कम नहीं कर। आपके दिमाग में बैठा 250 रुपया खरीदारी है, यानी दुकानदार का हम 250 रुपया में खरीदे हैं, 250 रुपया से कम नहीं करेंगे। तो ये हो गया इमोशनली ब्लैकमेल करना। अब 250 रुपये बोल दिए तो 250 रुपये खरीदारी है, तो अगला कहेगा ना खरीदारी से भी थोड़ी कम करेगा, तो आप 250 रुपये में डन कर दिए। लेकिन क्या आपको लगता है 250 रुपये खरीदारी बोल लिया, वो मान लिया, क्या 250 रुपये में खरीदा होगा? नहीं, ये तो डायलॉग चलता है सब बाबू। शाम में चले जाइएगा, दुकानदार को बेचना रहेगा तो कहेगा समझौती का टाइम है, अभी दिए जलाए हैं, एकदम अभी सही सही बोलेंगे, इतना में खरीदारी है। लेकिन सर वो सब डायलॉग चलता है। यहाँ भी क्या है,
ये दुकानदार पहले से हेडिंग डाल दिया कि हम जो भी सामान वस्तु बेचेंगे वो क्रय मूल्य पर बेचेंगे, लेकिन करता क्या है बाट के माध्यम से, परंतु वह 1000 ग्राम के स्थान पर 960 ग्राम, यानी ये रेट, अरे सब घाटा लग जाएगा बाबू, 1000 ग्राम की जगह 960 केजी देगा, ग्राम है। हाँ देखा जाए, बहुत तुम लोग ढेला मार रहे हो आज, देखा जाए ध्यान, इतना नहीं समझ में आ रहा है ग्राम है तो ग्राम में होना चाहिए। चलो ठीक है, देखो हाँ, तो यहाँ पर जो बेईमानी हो रहा है वो बाट के माध्यम से बेईमानी हो रहा है, और इसका सटीक उदाहरण आप देखिएगा तो मछली बाजार, आप मछली दुकान में चले जाइए, वो अलग अलग किस्म का सर बटखारा रखता है, अगर 200 रुपये केजी कह दिया कि 200 रुपये केजी मछली है। अब देखिए आदमी का प्रवृत्ति है, टेंडेंसी है, अगर कोई दुकानदार अगर जो वस्तु 100 रुपये में बेचता है, अगर वो वस्तु 5 रुपये में बेचने चाहेगा तब वो कहेगा कुछ कम करोगे, बोलचाल की भाषा हम लोग को हो गया, फ्रीओ में कह देगा तो वो गलती से निकल जाएगा, कुछ कम करोगे, अब फ्रीओ में क्या कम करेगा बताओ। तो ये टेंडेंसी होता है, और वही टेंडेंसी सर अगला कमजोरी पकड़ता है दुकानदार। दुकानदार भी बैठा हुआ है तो हर किस्म का आदमी उसके पास आ रहा है, हर किस्म का आदमी आ रहा है तो उसको भी एक्सपीरियंस मिल रहा है कि हर किस्म का आदमी है तो हर तरह का काम करना पड़ेगा। अब जैसे आप ही लोग आते हैं तो कुछ लोग हल्ला नहीं करते हैं, कुछ लोग ज्यादा ही हल्ला कर देते हैं, कुछ लोग ज्यादा ही ढेला मार देते हैं, तो हर चीज मैनेजमेंट करना पड़ता है, हमको भी एक सीख मिल जाता है। पहला आंसर यहाँ पर आइए, तो 960 ग्राम बाट का प्रयोग किया तो ये पैसा से बेईमानी नहीं कर रहा है, ये वजन से बेईमानी कर रहा है। लेकिन दुकानदार 40 ग्राम कम तौलेगा तो क्या 40 ग्राम उसके पास जाएगा तो क्या वो लाभ नहीं कहलाएगा। तो अगर बाट के माध्यम से बेईमानी कोई करे तो प्रतिशत लाभ बराबर होता है, यानी इसका सेंस ये है कि अगर क्रय मूल्य पर बेचता है और बाट के माध्यम से अगर ये बेईमानी करे तो प्रतिशत लाभ बराबर, सीधा सीधी क्वेश्चन में बेईमानी गुना 100 बटा बेईमानी पूर्ण बाट। अब बताइए कितना ग्राम बेईमानी किया, तो बेईमानी गुना बटा बेईमानी पूर्ण बाट 900, ये कटेगा 6 चक 25 चौ 4 पूर्णांक 1/6% का लाभ होगा, यानी फार्मूला हो गया बेईमानी गुना 100 बटा बेईमानी पूर्ण बाट। नोट कीजिए, थोड़ा डिटेल करके बता देते हैं आप, हाँ कैसे हो गया ये। अरे बाबू इतना दिन से पढ़ रही है, बेईमानी पूर्ण बाट, बेईमानी गुना 100 बटा बेईमानी पूर्ण बाट। चलो नोट करो, नोट करो। नोट कर लिए, आइए डिटेल समझिए इसको। व्यापारी करता क्या होगा, अगर मान लिया जाए 1 केजी का क्रय मूल्य अगर 1 रुपया, ध्यान दीजिए 1 केजी का क्रय मूल्य अगर 1 रुपया, तो दुकानदार खरीदा होगा तो 1000 ग्राम खरीदा होगा, या 1 ग्राम का दाम मान लेते हैं 1 रुपया, तो 1 केजी का मतलब 1000 ग्राम, तो 1000 रुपया अगर ये लगाया होगा तो बताइए कई ग्राम खरीद रहा होगा। लेकिन जब बेचने की बात किया तो दुकानदार कहा जितना में खरीदेंगे उतना ही में बेचेंगे, लेकिन करेगा क्या 960 ग्राम का उपयोग करेगा। अब एक टाइप आपको बताए थे, पूरे सौदे पर प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि तभी होगा जब पूरा सौदा खरीदा जाए, पूरा सौदा। अब जरा सोचिए इधर का क्वांटिटी बराबर, याद कीजिए टाइप था आपका नॉर्मल, 3 रुपया में 4 की दर से खरीदा गया, 5 रुपया में 6 की दर से बेचा गया, कहते वस्तु की संख्या बराबर कीजिए। इस पर 8-9 तरह का क्वेश्चन पूछेगा, और ये वाला अगर आप दिमाग लगा दिए तो हर तरह से क्वेश्चन मेल हो जाता है। और देखिए इसका यहाँ पर फायदा हो जाएगा, 1000 ग्राम खरीद के 960 ग्राम कैसे बिकेगा, जितना खरीदे उतना बिकना चाहिए, तो हम इन दोनों को बैलेंस करेंगे। अब बैलेंस करेंगे इधर, अब फायदा इसका इधर उठाएंगे, हमको रुपया पैसा से ही प्रतिशत लाभ चाहिए, तो बताइए इसमें कितना गुना कर दे। अच्छा नहीं समझ में आता है तो 96, इसमें नहीं समझ में आता है तो 100, ये तो कर सकते हो ना। अच्छा ये इसमें से निकालोगे तो 96 से गुना होगा, अब इधर से कोई लेना देना नहीं, हमको मूल्य से लेना देना है, तो जरा सोचिए क्रय मूल्य कितना होना चाहिए, 1000 गुना 96, और अगर विक्रय मूल्य निकालना रहेगा 1000 गुना 100, और अगर अनुपात लाएंगे, टेंशन दे रहा है ये खत्म हो गया, बताइए कै रुपया का लाभ हो रहा है, प्रतिशत लाभ, लाभ गुने बटा क्रय मूल्य। ये देखिए 24 चौ 96, 6 चक 24, ये आपका 25 चौ 100, 4 पूर्णांक 1/6%, ये हो गया डिटेल। रहने दें तक, रहने देते हैं, पानी छूट गया है, निकल जाओ।